नमस्कार। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। फिर एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने हेतु। आज का विषय है इम्पोटेंसी, नामर्दी, नपुंसकता, यानी कि क्वेश्चन करने में असमर्थ, संभोग करने में असमर्थता, सफल नहीं होना। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। चलिए चर्चा करते हैं। इम्पोटेंसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख दवा है फास्फोरिक एसिड। नपुंसकता के साथ यदि डायबिटीज हो तो फास्फोरिक एसिड उसकी एक उत्कृष्ट दवा है। इसके रोगी में संभोग के दौरान लिंगोत्थान खत्म हो जाता है। प्राइवेट पार्ट का जो उत्थान है वो खत्म हो जाता है। अत्यधिक संभोग करने, हस्तमैथुन करने या सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा शुक्र क्षय करने के कारण इसकी नपुंसकता आती है। संभोग के बाद, क्वेश्चन के बाद इसके मानसिक तकलीफ बढ़ जाते हैं, जैसे चिंता, चिड़चिड़ापन, उदासी आदि। यह अपने कुकर्मों के लिए अपने आप को दोषी मानता है कि हमने गलत किया, सेक्सुअल एक्टिविटी की, मास्टरबेशन किया, और इसके लिए चिंतित रहता है। इसके रोगी का पेशाब दूधिया होता है या स्वच्छ पानी की समान होता है। जब यह क्वेश्चन करने में सफल नहीं होता तो अपराध बोध की भावना से ग्रसित रहता है। बीजपात लिंगोत्थान के शीघ्र तुरंत बाद हो जाता है, जिसके चलते यह प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। अच्छा, इसके रोगी का एक प्रधान लक्षण है बोलने के समय कलेजे में कमजोरी महसूस होती है। इसके रोगी का, कुछ रोगी का प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन तो होता है, लेकिन रति क्रिया की इच्छा नहीं होती, यानी कि संभोग की इच्छा नहीं होती। अच्छा, अब थोड़ा संक्षेप में दूसरी दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी इम्पोटेंसी की, नपुंसकता की बहुत ही अच्छी दवा है। इसका रोगी घबराया हुआ होता है और शारीरिक कमजोरी होती है। इसका पेनिस छोटा होता है, कड़ापन थोड़ा आता है
और आलिंगन के समय नींद आने लगती है। पाचन क्रिया कमज़ोर रहता है, विशेष करके नीचे के पेट में गैस भरा रहता है, गुड़ाहट आती है। और उम्र दराज लोगों के लिए यह बहुत अच्छी दवा है, इम्पोटेंसी की बहुत अच्छी दवा है। उम्र दराज लोग हों तो उनकी इम्पोटेंसी हेतु लाइकोपोडियम एक अच्छी दवा है। इसके व्यक्ति में सेक्सुअल डिजायर होती है, लेकिन प्राइवेट पार्ट का उत्थान नहीं होता, कड़ापन नहीं आता। एक और दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके रोगी को अचानक से हठात प्राइवेट पार्ट ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। जैसे ही प्रतिक्रिया की चेष्टा करता है, वैसे ही इसका प्राइवेट पार्ट ढीला पड़ जाता है। एक और दवा है सेलेनियम। इसके रोगी में संभोग के बाद चिड़चिड़ापन, रति शक्ति का इसमें लोप हो जाता है, लेकिन कामातुर इच्छाएं होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, लेकिन रति शक्ति नहीं होती। यानी कि क्वाइसन का रति की लालसा होती है, लेकिन रति शक्ति नहीं होती इसमें। तो इस परिस्थिति में सेलेनियम उपयोगी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर इस विषय पर आगे चर्चा करूँगा दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।